एवरीवन। सो आज है सैटरडे मॉर्निंग और ये है मेरा बेडरूम। काफ़ी गंदा है, सब कुछ फिक्स करना है। कुछ चीज़ें मैं फेंक नहीं सकती, बट जो कुछ क्लीन कर सकती हूँ आज मैं ज़रूर क्लीन करूँगी। सो लेट्स गेट रेडी फॉर अनदर क्लीनिंग स्प्री। और अगर पॉसिबल हो तो ये सारे क्राफ्ट आइटम्स भी मुझे मूव करने पड़ेंगे। दैट्स अनदर थॉट ऑन द साइड। बट जैसे ही मैं क्लीनिंग शुरू करती हूँ, पहले तो बेडशीट बदलना मुझे बहुत पसंद है क्योंकि इट गिव्स द रूम अ क्लीन फील। एक बार बेडशीट बदलूँ तो ऐसा लगता है कि रूम ऑलमोस्ट 80% हो गया है। सच नहीं है क्योंकि बेडशीट इज़ द सिंपलेस्ट थिंग, उसके बाद पड़ता है। हाउएवर मुझे कंफर्टर बदलना बिल्कुल पसंद नहीं है। कंफर्टर का कवर बदलना हर हफ्ते बहुत पेनफुल है। हालांकि हम उसे बहुत यूज़ करते हैं स्पेशली ड्यूरिंग विंटर्स, बट दैट्स वन थिंग दैट आई डोंट लाइक एट ऑल। एंड प्रेफरेबली मैं अपने ड्रेसिंग टेबल का कवर भी बदलना चाहती हूँ और रनर भी बदलने की कोशिश करती हूँ व्हेन आई एम क्लीनिंग अप द रूम। डोर बहुत गंदे थे तो डोर क्लीन करना पड़ा मुझे। सम ऑफ द एम्ब्रॉयडरी पीसेस आई मेक, उन्हें थोड़ा क्लीन करना पड़ता है वंस इन अ वाइल। तो मैं एक ब्रश लेके आई जस्ट स्क्रब देम ऑफ विद सम हैंड वॉश सोप या ऐसा कुछ सोप, एंड देन आई फील कि वो क्लीन हो जाते हैं। मुझे अपना सिंक एरिया भी काफ़ी क्लीन करना था। वी हैव हार्ड वाटर इन आवर एरिया, थोड़ा सा पानी हार्ड है तो उसके कारण टैप्स में स्टेन हो गया है, विच आई नीड टू चेंज। आई एम होपिंग के इस जनवरी फरवरी में मैं वो चेंज कर पाऊँ, बट जब तक मैं चेंज नहीं कर सकी तब तक जस्ट सिंक नॉर्मली क्लीन कर रही हूँ, वॉशअप कर रही हूँ और उसके बगल में जो कुछ है धूल वूल सब हटाकर उसे एकदम क्लीन कर रही हूँ। हालांकि मैं ये हर 2-3 हफ्ते करती हूँ, बट द एरिया वेयर आई लिव, मिडल ऑफ द सिटी, बहुत धूल होती है। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, ये है मेरा स्टडी रूम। काफ़ी ऑर्गेनाइज नहीं है, बट मुझे हमारे यहाँ बाई आती है जो मोस्टली झाड़ू पोंछा लगा के जाती है, तो मुझे मेनली सब चीज़ें उसकी जगह पर रखनी पड़ती हैं। 2 बच्चों के साथ कपड़े आयरन करने को भगवान बचाए इतने होते हैं कि परेशान हो जाते हैं कभी कभार। बट अगर मैं सैटरडे उसे आयरन कर दूँ, हम लोग हर रोज़ कपड़ा धोते हैं बट कपड़ा रोज़ आयरन नहीं कर पाते, तो मैं सैटरडे हर ड्रेस आयरन करके रख देती हूँ। जो भी पहना हुआ ड्रेस है वो आयरन करके रख देती हूँ ताकि जब भी मैं कबर्ड में जाऊँ सिर्फ आयरन ड्रेस हो सारे के सारे, ताकि मुझे मालूम पड़े कि कोई भी इमरजेंसी हो, कभी रात को भी सडनली निकलना हो, कोई सडनली किसी को कोई प्रोग्राम हो, कुछ भी हो, सब रेडी है और जस्ट कपड़े पहन के निकलने की देर है। ये मैं अपने हस्बैंड के लिए, मेरे लिए और मेरे बच्चों के लिए भी हमेशा ज़रूर करती हूँ। मेरे और मेरे हस्बैंड के कपड़े तो मोस्टली इतने बड़े होते हैं कि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा आयरन करने में, तो मैं वो आयरन के लिए दे देती हूँ। बट बच्चों के कपड़े मुझे लगता है कि ज़्यादा टाइम नहीं लगता, एक आधे घंटे में, तो मोस्टली आधे तो 1 घंटे में मैं आयरन कर ही सकती हूँ हर हफ्ते के एंड में। सो वो मैं अपने हाथों से ही आयरन कर देती हूँ और मैं उनके घर के कपड़े और ऑफिस के कपड़े दोनों ही स्कूल के कपड़े दोनों ही आयरन कर देती हूँ। अगर बाहर पहनने के कपड़े सब आयरन कर देती हूँ तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। मुझे अपने रूम का कर्टन भी बदलना था, काफ़ी दिन हो गए थे। रूम का कर्टन थोड़ा सा डर्टी हो जाता है तो मुझे वो बदलना था। तो पहले तो मैंने ये येलो सा एक कर्टन ख़रीदा था अमेज़ॉन से, मुझे बहुत पसंद है। ये एक हैंडीक्राफ्ट कर्टन जैसा था। इसका मैचिंग बेडशीट भी था जो मैंने अभी तक नहीं ख़रीदा, बट मोस्ट प्रॉब्ली मैं वो भी करूँगी। सो कर्टन मैंने लगा दिया और यहाँ मेरा भुलक्कड़पन सामने आता है। मैंने एक कर्टन डाला और दूसरा कर्टन डाला भूल गई, बट मैंने फिर वो बदल दिया। फिर मैं गई वापस स्टडी रूम में। एक रूम कभी भी कंप्लीट नहीं करती, हर रूम में हॉप करती रहती हूँ क्योंकि जैसे ही मैं एक रूम जाती हूँ मुझे कुछ और याद आ जाता है, तो मैं हॉप करती रहती हूँ। अगर वो आप दोनों एम्ब्रॉयडरी पीसेस देखें जो वहाँ दिख रही हैं, वो सब मैंने ही बनाई हैं फ्यू ईयर्स अगो और मे बी 2 to 3 ईयर्स अगो। सो क्लीनिंग चल रही है और भी काफ़ी क्लीन करने को बाकी है। अब मैं नीचे वाले बेडरूम में आती हूँ जो कि मेरे बच्चों का प्ले रूम जैसा है। हे भगवान, ये रूम तो इतना गंदा है। बेडशीट उन्होंने बिखेर के रखी है हर जगह, टॉयज़ हैं हर जगह। हालांकि ये हर रात क्लीन करते हैं, बट कमिंग टू वीकेंड सब कुछ ऊपर से नीचे तक क्लीन करना पड़ता है क्योंकि गंदा हो ही जाता है, बच्चे हैं। सो आई क्लीन अप, चेंज द पिलो कवर्स, चेंज द बेड शीट्स। और अगर आप देखें तो ये सब चेंज करने के बाद भी नीचे ज़मीन पर इतना सारा सामान है, तो सब कुछ एक एक करके मुझे उसकी जगह पर रखना पड़ता है। मेरी बच्ची को
लगता है कि मुझे कॉपी करने की कोशिश करती है तो वो अपने बैग में न जाने क्या उल जुल चीज़ें रखती हैं, सो वो सब मुझे क्लीन करना है। इसके लिए मैंने वो टूटे हुए हैंडल के लिए मैंने एक हैंडल ख़रीदा है जो मुझे बदलना है। मैं आई थिंक उसे बदल के अगले वीडियो तक तो बदल ही दूँगी, तो दिखा दूँगी। कबर्ड में मैं क्या करती हूँ, हर हफ्ते उनके आयरन करके जब कपड़े रखती हूँ तो मैं उसे उलट पुलट कर देती हूँ। उनके सबसे रीसेंट कपड़े नीचे चल जाते हैं और ओल्ड कपड़े ऊपर आ जाते हैं, ताकि सब कुछ बदल के पहन सकें। और ये है फाइनली क्लीन्ड बेडरूम 1 और बेडरूम 2। हालांकि मेरा बाकी क्लीनिंग रूटीन मैंने आपको नहीं दिखाया, बट होप यू लाइक इट। रिमेंबर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और देखते रहिए ये चैनल फॉर एनीथिंग यू माइट वांट।